गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 263 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड का एंड हुआ था। जो फीदर डीमन होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारे लोग मिलके हमला करते हैं। बंदा हो जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा और हाइपर होने के बाद वो यहाँ पे गुस्से में कहता है कि तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक नोबल की यहाँ पे इंसल्ट करने की। लगता है कि तुम जैसे कीड़ों को तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। और साथ ही वो अपने फेदर्स के साथ यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग बना के हमला करता है। मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा पावरफुल हमला करता है। इस वजह से वो सारे लोगों के साथ हिट होता है। जो पावरफुल होते हैं उनको ज्यादा कुछ असर तो नहीं होता, बट जो नॉर्मल होते हैं वो यहाँ पे नीचे गिर के मारे जाते हैं और एक ही हिट में मर जाते हैं। यहाँ पे एक लड़का और लड़की भी होते हैं, जहाँ पे जो लड़का होता है आसानी के साथ सब दोनों को बचा लेता है। यानी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है कि फेदर डीमन के जो फेदर होते हैं ना, उनको भी आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। तो लड़की कह रही होती है फिर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमें तो बाकियों की मिलकर मदद करनी चाहिए, तो हम यहाँ पे खड़े ये सब तमाशे को क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ पे लड़का उसे बोलता है कि नहीं, अभी टाइम नहीं आया, जब आ जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। वो किन्यू की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि पता नहीं का टाइम कब चालू होएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ के इन सब की मदद कर पाए। तो साथ ही यहाँ पे किन्यू का सीन दिखाया जाता है। किन्यू के पर हमले पे हमले हुए जा रहे रहते हैं और यहाँ पे ऑक्टोपस कह रहा रहता है कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई। नहीं, ओलैग किन्यू से बोल रहा होता है किन्यू जाग जाओ जाग जाओ, नहीं तो हम हार जाएंगे इस पूरे बैटल को और ये ऑक्टोपस हमें मार डालेगा। हमारे इतने सारे एफर्ट्स जो है ना वेन हो जाएंगे और पूरा बर्बाद चले जाएंगे। तो किन्यू की आंखें खुलती है तो वो एक अलग ही जगह पे होता है। तो उसके सामने एक बढ़िया सा नजारा होता है और सामने एक बूढ़ा मास्टर बैठा हुआ होता है। तो साथ ही यहाँ पे किन्यू आता है उसके पास और कहता है कि हे अंकल, आप हो कौन, मुझे जरा बताइए। तो यहाँ पे वो जो बंदा होता है ना, किन्यू की आवाज को जैसी सुनता है तो वो पीछे की तरफ से खड़ा हो जाता है और किन्यू उसकी तरफ देखता है। तो वो ओल्ड मैन जो होता है ना, जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है उसकी तरफ। एंड इंस्टिगेशनल फ्लेम का वॉर गॉड क्लैन का लॉर्ड होता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसके टकले सर पे आग जल रही होती है, जो कि ब्लैक फ्लेम अनडाइंग फ्लेम होती है। हमारा किन्यू जैसे उसकी शक्ल की तरफ देखता है और वो जब उसके सामने यानी किन्यू के सामने ब्लैक फ्लेम को रिलीज करता है, तो किन्यू का भी अलग से ही कोई चीज एक्टिवेट हो जाती है और अलग ही सेंसेशन होती है। उसके बाद हमारा किन्यू जो होता है ना, वो जाग जाता है। यहाँ से सीन ना हमें सिटी का दिखाया जाता है कि कैसे जो किन्यू की जो होती है ना, यानी ब्लैक डोमेन, तो उसका ब्लैक डोमेन हट जाता है। तो उसके साथ ही किन्यू नीचे आके धड़ाम से गिर जाता है और जमीन पे गिरने के बाद तो वो जख्मी भी हो जाता है। और साथ ही ओलेग बाहर निकलता है और कहता है किन्यू जाग जाओ, अगर तुम मारे गए तो मैं भी मारा जाऊंगा, तो प्लीज जाग जाओ, मेरे खातिर जाग जाओ, अपने खातिर नहीं तो मेरे लिए तो जाग जाओ। तो साथ ही यहाँ पे किन्यू अपनी आंखें खोल लेता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे हुआ क्या एक सेकंड के लिए और वो कहाँ चला गया था एक सेकंड के लिए। जब किन्यू नीचे की तरफ गिर जाता है तो वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से ऑक्टोपस कह रहा होता है कि आखिर तुम हो क्या, जिसके मिट्टी के बने हो कि तुम अभी तक मरे ही नहीं, जबकि तुम इतनी ऊंचाई से गिरे हो। किन्यू ऊपर आने के बाद ना अपनी पावर्स जो होती है ना अनडाइंग फ्लेम के, उसको रिलीज कर रहा होता है और अचानक से उसके अंदर से ये पावर्स अपने आप से एक्टिवेट हो गई होती है। ओले कहता है कि नहीं हो बच्चे, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अपनी सेंसेस में तो हो ना, कहीं तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे हमारा केन्यू कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अनडाइंग फ्लेम है जो कि मेरे अंदर से निकली और ये अपने आप ही एक्टिवेट हो चुकी है। अब पता नहीं क्या हुआ, बट मैं किसी मास्टर से मिला था। तो साथ ही यहाँ पे दिखाते हैं कि अचानक से पूरा क्लाउड जो होता है ना, अर्क होना शुरू हो जाता है। अब ये क्यों हो रहा है इसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि हो कह रहा है मुझे तो ठंड भी महसूस हो रही है, इतनी जगह जो है इतनी ज्यादा कोल्ड कब से बन गई, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि जो डीमन बीस्ट होता है वो होता है सर पे सींग होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है हमारे केन्यू की तरफ देखते हुए और कहता है क्या ये तो वो अनडाइन फ्लेम वॉर गॉड लग रहा है। पता नहीं क्यों केन्यू के अंदर उसकी फोर शैडो दिखाई दे रही होती है। तो यहाँ पे वो अपनी आंखों को साफ करता है और दोबारा से केन्यू की तरफ देखता है तो केन्यू से नॉर्मल दिखाई दे रहा होता है। तो मेरी आंखों के साथ तो कोई गड़बड़ नहीं है, मेरी आंख तो बिल्कुल ठीक है, तो मुझे उसके अंदर अनडाइंग फ्लेम वॉर गॉड क्यों दिखाई दे रहा है। समझ जाता है कि किन्यू जो किन्यू पुराना वाला था ना, वो नहीं रहा और वो अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पर ये बात ऑक्टोपस को कौन समझाए। ऑक्टोपस कह रहा होता है कि लड़के कमीने कहीं गए, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे वापस से जिंदा होने की, दोबारा खड़ा होने की। तेरे को क्या लगता है कि तू मेरे जैसे नोबल के सामने टिक सकता है। तू वहाँ पे मारने की एक्टिंग करता ना तो मैं तेरे को छोड़ भी देता, बट अब तू गया कमीने। और साथ ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तू गया। किन्यू जो होता है ना, अब यहाँ पे अपनी एब्जॉर्प्शन टेक्निक क्या बोल रहा हूँ, मतलब अपनी जो एब्जॉर्ब करने की पावर होती है ना, उसको रिलीज करता है। उसका जो ये ताकत मिली थी ना, वो अभी अभी मिली है। सारी चीजों के आसपास से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और उस बड़े से जो डीमन ऑक्टोपस होता है ना, उसके अंदर से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो वो बंदा कहता है अरे ये क्या हो रहा है, एनर्जी मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा ड्रेन की हो रही है इतनी स्पीड के साथ, ऐसे लगता है जैसे कोई मेरी एनर्जी को लग रहा है कोई मेरी एनर्जी को सक कर रहा हो। तो यहाँ पे वो बंदा
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डरा हुआ होता है, क्योंकि अचानक से उसके अंदर से जो एनर्जी होती है ना वो जा रही होती है। यहाँ पे वही लड़का बोलता है कि यहाँ पे ये जो केन्यू है वो हीट को भी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, एनवायरनमेंट से भी उनकी एनर्जी को लेता जा रहा है, और ये हर जगह से जहाँ से भी एनर्जी मिले वहाँ से सक कर रहा है। तरह से हर चीज़ से एनर्जी को निकाल के अपनी शक्तियों के साथ मिला रहा होता है, मिक्स कर रहा होता है, जिससे अपनी पावर्स को वो खूब ज़्यादा बढ़ा सके। तो ज़्यादा केन्यू जो होता है ना सन की एनर्जी को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि सन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो उसकी एनर्जी को सबसे ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करो। जो केन्यू होता है जो कि एक तरह से बदल चुका होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका होता है, तो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, ऑक्टोपस के सामने आके उसे बिल्कुल ही एक गम-गम की तरह पंचेस मार देता है, और यहाँ पे उसे इतना ज़्यादा पंचेस मारता है कि वो बेचारा नीचे की तरफ ज़मीन में गड़ जाता है, और भाई साहब जो वो पूरा नीचे घुस जाता है ना, देख के तो जैसे मज़े ही आ जाता है। एम्परर रैंक डेकिंग मॉन्स्टर को आसानी के साथ गिरा देता है, तो एक बंदा कह रहा होता है कि आखिर ये इंसान कितना ज़्यादा पावरफुल है कि ये अचानक से ही एम्परर रैंक के डिमोनिक क्रिएचर को यहाँ पे उसने देखो ज़रा पंचेस के साथ ही नीचे की तरफ झुका दिया और गिरा दिया, वो ज़मीन तक अंदर तक घुसड़ दिया उसको। फिर ये इंसान है कौन जो एम्परर लाइट डेकिंग को भी आसानी के साथ मार सकता है। हमारा जो केन्यू होता है उसे पीटने के बाद जल्दी से खड़ा होता है और बगल में मुड़ते हुए कहता है सींग वाले मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कि अब तेरी बारी है कुत्ते। तो हमारा सींग वाला मॉन्स्टर होता है ना, जिसका मेरे को अभी तो ठीक से नाम याद नहीं, बट स्टिल यहाँ पे ये बंदा जो होता है ना ज्यादा घबराया हुआ भी होता है, और साथ ही केन्यू को धमकी देते हुए कहता है कि तुम अभी भी रीइंकार्नेट हुए हो, तुम्हारे को उसकी पावर यानी वॉर गॉड की पावर मिली है, तुम्हें इसका ठीक से यूज करना नहीं आता। क्या अपने आप को ज्यादा ही 30 खान समझ रहे हो जो तुमने डे लाइट किंग को तो हरा दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे भी हरा दोगे? फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही यहाँ पे ऐसे दिखाता है कि वो पावरफुल गॉड का बेटा है, ये है वो है, बहुत ज्यादा अपनी बढ़ाइया करने लगता है अपने मुंह से ही। तो पावर्स रिलीज करके अपने जाति केन्यू के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे वो दिखा सके वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और केन्यू को एक पंच में सुलाने की ताकत रखता है। केन्यू के ऊपर हमला करता है तो केन्यू बड़ी तेजी के साथ हाइट हट के मतलब साइड हट के उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है, और यहाँ पे पीछे हट के दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, जो कि स्पीयर के साथ करता है। वो आसमान में फाइट करने लगे हैं, जहाँ पे केन्यू भारी पड़ रहा होता है उस सींग वाले मॉन्स्टर के ऊपर। तो साथ ही यहाँ पे दूसरी तरफ डे लाइट किंग को दिखाते हैं, जो कि उठता है, खांसता है, अभी तक सही सलामत होता है, यानी कि उसको डैमेज तो बहुत ज्यादा तगड़ा वाला पड़ा होता है, पर फिर भी वो जख्मी होता है। दिखाते हैं कि डे किंग यहाँ पे जिंदा होता है, तो एज वी नो बाकी के लोगों की उसके ऊपर नजर पड़ेगी, तो कुछ दो पावरफुल लोग होते हैं जो कि इवॉल्वर कह सकते हो, ह्यूमन नहीं होते, बट ये नजर से पड़ती है तो उन दोनों को यही लगता है कि डे किंग काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होगा, तो हम उसके ऊपर हमला करके उसे आसानी के साथ किल कर देंगे। तो वो यही बात को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वो उसके ऊपर करीब पहुंचते हैं तो डे किंग भी कह रहा होता है तुम जैसी आंट तो आंट ही रहोगी, जहाँ पे उनको मसलना चुटकी के बराबर है, यानी कि एक चुटकी बजाई और तुम मर गए। वो मारने के बाद आसानी के साथ वो केन्यू की तरफ देखने लगता है और कहता है केन्यू कमीने गई के आज मैं तेरे को मार ही डालूंगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। फिर तूने मेरे को समझ क्या रखा है? तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे सामने एक आंट हूँ जो तुम मेरे को यहाँ पे छोड़ के उस सिंग वाले मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है? उसके बाद केन्यू और वही दूसरे एम्परर के डीमन बीस्ट की फाइट दिखाई जाती है, जो कि केन्यू उसके साथ लड़ रहा होता है, और दोनों की फाइट ही इनक्रेडिबली हो रही होती है, और दोनों ही अपनी पूरी पावर के साथ हमला कर रहे होते हैं एक दूसरे पे। तो मॉन्स्टर साथ ही केन्यू जब अपनी मॉन्स्टर जो होता है ना पावर्स को रिलीज करते तो और ज्यादा पावर्स को रिलीज करने लगता है। उसे वार्न करते हुए कहता है कि केन्यू थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि एम्परर रैंक की जो फुल पावर पोटेंशियल होता है ना उसको रिलीज करने वाला होता है, तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा तो केयरफुल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो केन्यू होता है वो ओलेग से कहता है कि अच्छा ठीक है तुम कहते हो तो मैं यहाँ पे सीरियस हो जाता हूँ, अब बारी है मेरे भी यहाँ पे सबसे पावरफुल मूव को यूज करने की, क्योंकि ये मेरा पावरफुल अपोनेंट है। तो मतलब एक पावरफुल अपोनेंट का यहाँ पे थोड़ा बहुत वो रखने के लिए मैं यहाँ पे अपनी फुल पावर्स के साथ हमला करता हूँ, तो उसको भी दिखाऊं कि आखिर मेरे पास भी क्या क्या है। बाद वो अपने फायर सीट की पावर्स को रिलीज करता है, जो कि उसे अभी अभी न्यू न्यू मिली होती है, और जब यहाँ पे वो फायर सीट की पावर्स का यूज करता है तो वो उसके बगल से जाके हट जाती है, और यहाँ पे जो होता है ना हैरान होता है कि आखिर केन्यू के पास फायर सीट की पावर और फायर सीट की जो फायर है केन्यू के पास ये आई कैसे है। और केन्यू की जो फायर सीट की पावर होती है ना वो यहाँ पे जाके लगती है ना उसके सींग वाले मॉन्स्टर के ऊपर, तो उसका आधा सा सिर ही गायब हो जाता है, और यहाँ पे सारे लोग की चड्डी फट जाती है, क्योंकि फायर सीट की पावर ने एक बारी में उसके आधे सिर को तक उड़ा दिया। तो यही पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सायोनारा, टिल पीस आउट।